नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसकी मदद से आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आपको एक बार ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी जगह रिटर्न्स पाना चाहते हैं। एक अच्छे रिटर्न्स पा के आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपना अटेन करना चाहते हैं। अम, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है डिजिटल पेमेंट का सिस्टम, जहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिजिटल मतलब पहले हमारे आ जाएंगे हमारे जो डिजिटल पेमेंट के एप्लीकेशंस है, हमारी यूपीआई हो गया, पेटीएम, गूगल पे, इन सब को छोड़कर एक जो हमारा नया डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कुछ साल से, वो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें आगे स्कोप एज्यूम करा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है डिजिटल जो हमारी करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, बिटकॉइन आ गया इसके अंडर, तो वो आगे जाके लीगल टेंडर बन जाए। हालांकि इंडिया में लीगल टेंडर नहीं बना है, लेकिन इस पे ट्रेड करना अलाउड है। तो आगे जाके कुछ, क्योंकि कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी लीगल टेंडर बन गया है, इंडिया में नहीं बना है, बट हो सकता है कि आगे जाके बन जाए। तो इस पे बहुत ज़्यादा, इस पे आप कह सकते हैं कि एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो ये एक तरीके का गैम्बल हो गया, एक तरीके का सट्टा हो गया, ठीक है, बट स्टिल इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिलाए हैं। जैसे 2010 में इसका रेट बहुत ज़्यादा कम था, और अब आज के टाइम पे अगर आप देखो तो उस टाइम जिसने इन्वेस्ट इसमें किया होगा वो आज हो सकता है करोड़पति हो, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिलवाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। फिर इसके बाद आता है रियल एस्टेट्स भी पैसा कमाने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया होता है। रियल एस्टेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से हम पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप लैंड खरीद रहे हैं। बेयर लैंड भी अगर आप खरीदते हैं और आगे जाके वहाँ पे आप उसको डेवलपमेंट होने के बाद अगर सेल करते हैं, तो आप बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वहीं पर अगर आप मान लीजिए एक फ्लैट भी लेते हैं, उसके बाद आपके पास रेंटल इनकम आ सकती है, और आप उसको सेल करते हैं तो उसकी इनकम आ सकती है आपके पास। तो इस तरीके से रियल एस्टेट भी बहुत अच्छे रिटर्न्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट देता है अपने इन्वेस्टर को। रियल एस्टेट तो जो लोग इसमें बिजनेस करते हैं वो इजीली इजीली आप कह लीजिए कि 5 से 6 लाख पर मंथ अगर वो अच्छे से करते हैं, अपने प्रोफेशन की तरह इसको लेते हैं, तो वो ज़रूर अर्न कर लेते हैं। तो रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, बट इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो भी हम इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, क्योंकि एस्टेट्स में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके ज़रिए हम रिटर्न्स पा सकते हैं। फिर आता है इसके बाद हमारी इक्विटी। इक्विटी फंड्स अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट भी हमने कर दी, तो एज एन इन्वेस्टमेंट भी इसको हम दे सकते हैं। और हम जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं इक्विटी के ज़रिए, तो हम उसकी ओनरशिप भी पा लेते हैं। तो एक तरीके से हमें डबल बेनिफिट होता है। तो इक्विटी भी बहुत अच्छा रिटर्न्स दिलवाती है अपने इन्वेस्टर्स को, अगर देखा जाए। फिर आते हैं इसके बाद ओवरसीज इक्विटी, ईटीएफ्स और स्मॉल होल्डिंग्स। ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल गेन्स अपने इन्वेस्टर्स को, अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। और इसको एज एन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिटर्न्स पाने का। तो दोस्तों, ये थे कुछ 4 ज़रिए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके, बट द थिंग इज़ कि पूरी रिसर्च, और एक बार ना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसका
उसका देखना चाहिए कि उसने ओवर द टाइम अपने इन्वेस्टर को कितने अच्छे रिटर्न्स दिलाए हैं और आगे जाके उसमें हम कितनी ग्रोथ देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन तरीकों को अगर हम ठीक से देखें तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें दिलवा सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।